इज़्ज़त, मारिफत और रिज़्क़ के इजाफे के लिए एक मरतबा बुलंद आवाज़ से सलावत पढ़ें। फरमान मासूम है सल्लु अलैना बिल अस्वात तहारतन व तज़कियतन लिअनफुसिकुम। हम पर दुरूद पढ़ो तो बावाज़ बुलंद पढ़ो ताकि तुम्हारे नफ्सों से निजासत जाती रहे, तहारत आती रहे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअला मुहब्बता ला मुहम्मद नईमन दाइमन व हिस्नन काइमा लिअन्नल्लाह अहब्बहुम सुम्मा खलक़हुम अला अख़लाक़िही व अद्दबहुम बिआदाबिही व तरबियतुल ख़ल्क़ि व हिरासतुहा मिन दाब्बिही सुम्मा खलक़ल काउन वल मकान फ़ख़लक़ल ख़ल्क़ फ़ख़लक़ल ख़ल्क़ ज़ी हाजतिन व आहतिन व आफ़ा। सलवात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला मख़दूमत नौइल इंसान व मासूमत कुल्लि ज़मान बिल्क़ीस हुजरतित तक़दीस वल जलाल व आसियत आलमित तकमील वल कमाल कौकबो सबीलिल क़बूल व शमअतु मजलिसिर रसूल अस्सिद्दीक़तुल मुबारका अर्राज़ियतुल मर्ज़िया आलिमतु गैरि मुअल्लिमा उम्मुल किताब व उम्मुल उलूम व उम्मुल अनवार व उम्मु अबीहा उम्मुल आइम्मतिल हुदा व हलीलतु साहिबल लिवा वल करीमतु इंदल मलाइल आला फातिमतुज़ ज़हरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु तबारका व तआला फ़ी कलामिहिल आला व किताबिहिल मुबीन वल मतीन वल हसीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। सलावत पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। हज़रात वक़ार मुहिब्बान आले अतहार शियान हैदर कर्रार बिरादरान अहल सुन्नत साकिनान बज़्म मारिफत सरमस्तान महकद विलायत तमाम अर्श नशीनान बज़्म मुसर्रत को उसकी आमद मुबारक हो जो बैतुल्लाह की रॉयल फैमिली की खातून अव्वल हैं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आप बेटा सामने आ जाएं, सामने आ जाएं। मखदूम कौनैन आपको सलामत रखें। इब्तिदा में ही मेरी कोशिश है कि ज़मीन ज़हन ज़रखेज़ हो जाए और मारिफत के 5, 12, 14 बीज आसानी से बोए जा सकें। लायक हम्द है वो परवरदिगार, शायद इब्तिदा में ही जश्न हो जाए। लायक हम्द है वो परवरदिगार के जिसके ज़िक्र कसीर का नाम तस्बीह ज़हरा है।
सैयद आपसे राजी रहें, मोहम्मद की बेटी आपसे राजी। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। आप जानते हैं कि इधर उधर की बातें मुझे नहीं आती और हवाई गुफ्तगू कभी मैंने मिंबर पे नहीं की और ज़मीन व आसमान के कुल्लाबे में नहीं मिलाता। अली की हवेली के साथ कभी मैंने खींचातानी नहीं की और मैंने हमेशा मिंबर पे कहा है कि अली को भी बढ़ाना ही पड़े तो फिर अली क्या है। तो मेरी एक एक चेहरे पे निगाह है। आज हमने मिल के जश्न मनाना है। मेरे एक एक लफ्ज़ पे तवज्जो मरकूज रहे। लायक हम्द है वो परवरदिगार कि जिसके ज़िक्र कसीर का नाम तस्बीह ज़हरा है। फिर लायक दुरूद है वो मुस्तफ़ा जो एहतराम ज़हरा में खड़े रहकर भी सैयदुल अंबिया ही रहते। जी हैं, आप सलामत रहें, मोहम्मद की बेटी आपसे राजी रहें। मैं बिल्कुल ताज़ा तबर्रुक आपकी खिदमत में लाया हूँ। जी बिस्मिल्लाह, जी बिस्मिल्लाह। इस बात को घर जाके आप सोचेंगे तो जब जब सोचेंगे आपके सामने मारिफत का हज़ार हज़ार दरवाज़ा खुलेगा। मैं फिर दोहरा देता हूँ, लायक दुरूद है वो मुस्तफ़ा कि जो एहतराम ज़हरा में खड़े रहकर भी सैयदुल अंबिया ही रहते हैं। अभी तक 2-4% चेहरे खामोश हैं और इस जुमले पे मैं देखूंगा कि ज़बानें आपके इख्तियार में हैं या लिसानुल्लाह के इख्तियार में हैं। फिर लायक सलाम है वो अली जो नुकूश पाए ज़हरा पे चल के सिरात मुस्तकीम है। मेरे पास इसी मायार की बात होती है बेटा। जी आप सलामत रहें, पाक सैयद आपसे राजी रहें, मोहम्मद की बेटी आपसे राजी रहें। जो बातें मैं कर रहा हूं उनकी हवा भी किसी समात के पर्दे के करीब से कभी गुजर चुकी हो तो वो बंदा इस जश्न में खामोश बैठकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकता है। वो हाथ खड़ा कर सकता है कि मौलाना साहब ये बात हम फलां जगह फलां से सुन चुके हैं। वरना तवर्रुक नया भी हो, ताज़ा भी हो और कीमती भी हो तो लेने के लिए इब्राहीम जैसा नबी भी झोली फैला देता। और मैकदे में जाम उसी को मिलता है जो हाथ बढ़ा के ले लेता है, और जो मैकदे में हाथ बांध ले उसे देख के साकी भी मुंह मोड़ लेता। जी 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 जी। मेरी हर चेहरे पे निगाह है और अभी भी मैं 1-2% चेहरे खामोश देख रहा हूं जो जिंदगी के 20, 30, 40, 50 साल खामोश मजलिसें सुन सुनकर अब खामोशी में महारत कुल्ली हासिल कर चुके हैं। इतनी देर बेटा एक काम किया हो तो बंदा माहिर हो ही जाता है। लायक सलाम है वो अली। आप फिजाए मलकूती में उड़ भी जाएंगे तो कलक रहेगा कि वैसे ना सुना जैसे सुनने का हक था। लायक सलाम है वो अली जो नुकूश पाए ज़हरा पे चल के सिरात मुस्तकीम है। आप मैंने अर्ज किया फिजाए मलकूती में उड़ भी जाएं तो हक के समात अदा ना हो। फिर लायक सलाम है वो ज़हरा जो अली की वो शरीका हयात हैं जो हयात अली में ला शरीका है। हाय 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 हाय। बस जिसका हिस्सा था ये जुमला उसी के लिए था भाई, ये जुमला बेटा उसी के लिए था। जो आज भी आवाज बचा लेगा वो कहां खर्च करेगा। हयात अली की वो अली की वो शरीका हयात जो हयात अली में ला शरीका। जो समझे हैं वो लायक तहसीन हैं, जो नहीं समझे वो अभी समझ जाएंगे। एक होती है बीवी, एक होती है ज़ौजा। दोनों में बड़ा फर्क है। बीवी उस औरत को कहते हैं जिससे किसी मर्द का अक्द हो जाए,
ज़ौजा उसे कहते हैं जिसकी मौजूदगी में शौहर पे दूसरा अक्द हराम हो जाए। खदीजा मुस्तफा की ज़ौजा है, ज़हरा मुर्तजा की ज़ौजा। अली की वो शरीका हयात जो हयात अली में ला शरीका है। मेरी तो मजाल ही नहीं कि इस अपनी हकीर जबान से बात इतनी ऊंची है हुजूर के धीमे लहजे में करूं तो आप बात की बुलंदी का लुत्फ ले सकें। मेरी मजाल नहीं कि इस हकीर जबान से कुफ वे लिसानुल्लाह पे लबकुशाई करूं। मगर जहां तक ज़र्फ है, जहां तक मारिफत है, बकदरे ज़र्फ, बकदरे मारिफत, बकदरे इस्तेदाद अक्ल व इरफान हक के वकालत अदा करते हुए तारुफ सैयदा पेश कर रहा हूं। किसे कहते हैं ज़हरा? किसे कहते हैं ज़हरा? जिसके हाथ में अल्लाह का हाथ हो उसे ज़हरा कहते हैं। यहां बोलता वो है जिसकी जबान जिक्र की अमानत है। हाय 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 हाय। मैं जो गुफ्तगू कर रहा हूं हुजूर मेरी डिजिटल लाइब्रेरी मेरी गाड़ी में मौजूद होती है। मैं महीनों इस पे डिबेट करने के लिए तैयार हूं। मिंबर पे मैं हाँकने का आदी नहीं हूं, ना मैंने कभी हवाई गुफ्तगू की है, ना कभी फिसले हुए लफ्ज मेरे मुंह से निकले। जो बात कर रहा हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूं। और किबला मासूमी साहब भी तशरीफ फरमाए, मालिक ने लंबी जिंदगी अता फरमाए। इनसे भी मुझे दुआ लेनी है। आज जश्न है तो आज हुजूर आपसे खुसूसी तौर पे मुझे दुआ लेनी है और दाद भी लेनी है। किसे कहते हैं ज़हरा? जिसके हाथ में अल्लाह का हाथ हो उसे ज़हरा कहते हैं। जो नफ्सुल्लाह को पल्लू से बांध ले उसे ज़हरा कहते हैं। हाय 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 हाय। जो नफ्सुल्लाह को पल्लू से बांध ले, कहीं फुतरो सुतर आए और मुझे साथ ले जाए और मैं सातों आसमानों से बुलंद होके ये जुमला पढ़ूं और आपको लुत्फ आए। जो नफ्सुल्लाह को पल्लू से बांध ले उसे ज़हरा कहते हैं। जिसे अली भी सैयदा कह के बुलाए उसे ज़हरा कह। जिसे बड़ा मान है अपनी खामोशी पे, मैं वो चेहरा देखना चाहता। हाय 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 हाय। या सैयदती व मौलाती या फातिमा तो अगीसीनी बहक के दम्मिल हुसैन। जिसे अली भी सैयदा कह के बुलाए उसे ज़हरा कहते हैं। जिसे अली भी सैयदा कह के बुलाए। हुजूर इससे बड़ी बात लाऊं कहां से? इससे बड़ी बात मेरे कूज़ा इरफान में नहीं तो मैं हदिया क्या करूं? बस मेरे पास जो कुछ है समझिए मेरी गुफ्तगू की जमा पूंजी है जो इब्तिदा ही में हदिया कर रहा हूं। जिसे अली भी सैयदा कह के बुलाए उसे ज़हरा कहते हैं। जिससे ईसा इज़्न ले उसे खुदा कहते हैं। जिससे दरवाजे पे मोहम्मद इज़्न ले उसे ज़हरा कहते हैं। यहां बोलना हर किसी के बस की बात ही नहीं मेरे भाई। चुप वो रहे जो ये बातें कहीं से सुन चुका है। हल ताज़नुली, जी जी जी, हल ताज़नुली, दरवाजे पे जिससे मुस्तफा इज़्न ले उसे ज़हरा कहते हैं। बहुत बड़ा फरिश्ता है जिब्रील, सैयदुल मलाइका। इतना बड़ा फरिश्ता है कि मादरे ईसा के जाती हुजरे में बगैर इजाजत के चला जाता है।
पढ़ लीजिए कुरान, किबला से पूछ लीजिएगा, कुरान पढ़ लीजिए। जाती हुजरा मरियम में बराह रास्त चला गया है जिब्रील। जिब्रील बराह रास्त मादर ईसा के जाती हुजरे में गया है तो जनाब मरियम देख के डर गई। जो मरियम के जाती हुजरे में बिला इजाजत चला जाता है, वो दरवाजा ज़हरा के बाहर सर झुका के खड़ा है और कह रहा है, हल ताज़नुली या जारियत बरज़खुन नबुव्वत वल इमामा, ए नबुव्वत और इमामत के दरमियानी पर्दे की कनीज इजाजत है, मैं अंदर आ सकता हूं। हाय 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 हाय, या जारियत बरज़खुन नबुव्वत वल इमामा। वो फिजा से ये कह के इजाजत लेता है। जरा लफ्जों पे तो गौर कीजिए। ऐसे जश्न में जमाई लेना मोजज़े से कम नहीं है। हुजूर, ऐसे जश्न में बंदा जमाई ले, ये मोजज़े से कम नहीं है, उसे नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। वहीं पे वहीं पे वहीं पे दूर 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 मुतवज्जे हैं हुजूर। मैं बिल्कुल धीमी आवाज में आपको ये सिर्फ लफ्ज पहुंचा लूं और आपको पता चले कि जिब्रील कह क्या रहा है। हल ताज़नुली या जारियतो बरज़खुन नबुव्वत वल इमामा, ए नबुव्वतो इमामत के दरमियानी पर्दे की नौकरानी, इजाजत है, मैं अंदर आ सकता हूं। ज़हरा उस बरज़खे कुबरा का नाम है जहां नबुव्वत इमामत से मुलाकात करती है। ये जो मैंने इब्तिदा में सूरत पढ़ी है, लुत्फ ले लीजिएगा भाई। हुजूर, जो मैंने सूरत पढ़ी है, खुदा करे कदरदानी हो तो मुझे लुत्फ आए। ये जो मैंने सूरत पढ़ी है, ये सीन वाली सूरतुल कौसर है, और जिसका जश्न है वो सौद वाली सूरतुल कौसर। हाय हाय हाय। जो खामोश है बेटा, जनाब हलीमा की बकरी की बात सुनाऊं? क्यों भाई, जनाब हलीमा की बकरी की बात सुनाऊं? अली ज़ौक़ वालों का इमाम है, और अगर आप बेज़ौक़ समझ लें तो आपको खुद पता चल जाए हुजूर के ज़ौक़ किसे कहते हैं। बेज़ौक़ बता दूं? मूड हो तो बेज़ौक़ बताऊं? जिक्र अली की हवेली का हो रहा हो और सुनने वाले के चेहरे पर 0.001% भी तब्दीली न वाक़े हो रही हो तो ऐसे बंदे को बेज़ौक़ कहते। अब आपने चेहरों पे निगाह रखनी है और वो बेज़ौक़ ढूंढने हैं। जिक्र हवेली सैयदा का हो और सुनने वाले के चेहरे से 0.0001% भी उसके एक्सप्रेशंस में कोई तब्दीली वाक़ई ना हो रही, तो इसका मतलब है कि बंदा बेज़ौक़ है। जैसे अली की हवेली के जिक्र का लुत्फ नहीं आता, अल्लाह जाने जिंदगी में और किस शय का लुत्फ लेता। अल्हम्दुलिल्लाह, आपने सबूत दिया है कि आप ऊंची आवाज नहीं ऊंची बात सुनने वाले लोग हैं। तो मेरे पास अलियों के घर की ऊंची बातें हैं। जो सूरत मैंने पढ़ी है वो सीन वाली सूरतुल कौसर, और जिसका जश्न है वो सौद वाली सूरतुल कौसर। लेकिन ये बात याद रहे कि ये जो सूरतुल कौसर है ये तसलसल है सूरह वज़्ज़ुहा का। सूरह वज़्ज़ुहा पहले उतरी है और उसके बाद सूरह कौसर उतरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा इरशाद फरमा रहा है, वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा,
कसम है मुझे किरण की। नहीं नहीं नहीं, लफ्ज बदलता हूं, मानी की कायनात बदल जाए और लुत्फ उसे आएगा जिसे पहले यह पता हो कि सूरज कौन है। वज़्ज़ुहा, कसम है मुझे इकलौती किरण की। ये भी अब साहिवाल में मैं बताऊंगा कि कुरान की निगाह में सूरज कौन है। कौन है सूरज? कौन है सूरज जी? सूरज कौन है? रसूल। और खुदा इरशाद फरमा रहा है वज़्ज़ुहा, मुझे इकलौती किरण की कसम। रहने दीजिए भाई, हाय 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 हाय, ये ज़ुहा वाहिद है, जमा नहीं। मुझे इकलौती किरण की कसम। धीमे लहजे में ऊंची बात करूं, या तो साबित कर दीजिए कि ज़ुहा जमा है, या वो सूरज दिखाइए जिसकी किरण एक है, या फिर मैं उम्मत से पूछना चाहता हूं, जब कुरान शम्स नबूवत की किरण एक बता रहा है, आप हमसे चार कैसे मनवा रहे? या बोलता सिर्फ वो है जिसकी ज़बान जिक्र की अमानत। किबला का हाथ उठा है, समझिए कि सब कुछ मिल गया है। वज़्ज़ुहा वल्लैली इज़ा सजा, खुदा इरशाद फरमा रहा है मुझे इकलौती किरण की कसम। जश्न में बेटा बोलना जरूरी नहीं, शिया चेहरा बना के बैठना जरूरी है। जश्न में बैठे हुए कुछ तो ऐसा करना चाहिए कि कंधों के फरिश्ते भी कुछ लिख लें कि ये कुछ कर रहा था। फरिश्ते ही कलम रख के बैठ जाएं। वज़्ज़ुहा वल्लैली इज़ा सजा, खुदा इरशाद फरमा रहा है मुझे इकलौती किरण की कसम। वल्लैली इज़ा सजा, और कसम है मुझे रात की जब अपने अंदर सबको ढांप लेती। हाय 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 हाय, ये कुरान है, हदीस है कि कोई इल्जाम ज़ोफ लगा के टुकरा दे। ये तारीख का वाकया नहीं कि कोई सन्नत का इनकार कर दे। मुझे इकलौती किरण की कसम, और मुझे रात की कसम जब सबको ढांप लेती। वज़्ज़ुहा वल्लैली इज़ा सजा, मा वद्दाका रब्बुका वमा कला, इस इकलौती किरण की कसम, ढांप लेने वाली रात की कसम। मा वद्दा, मैं आपके हाथों पे मास्टर की रखने लगा हूं। मा वद्दाका रब्बुका वमा कला, ए मोहम्मद मैंने तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। मैंने तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। मक्का में अबू तालिब है, मदीना में अली है। मैंने तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। मा वद्दाका रब्बुका वमा कला, ऐ मोहम्मद मैंने तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। कोई तो है जो बिन साया के साथ साया बन के रहता है। कोई तो है जिसका बिन साया के सर पे साया है। मा वद्दाका रब्बुका वमा, मुझे आपके फिक्र को बहुत दूर लेके जाना है। मा वद्दाका रब्बुका वमा कला, मुझे इकलौती किरण की कसम, मुझे रात की कसम जब सबको ढांप लेती। मा वद्दाका रब्बुका वमा कला, ऐ मेरे हबीब मैंने तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। वलसौफ युतीका रब्बुका फतरदा, दरमियान की एक आयत है, मैंने अमदन उसे छोड़ा है ताकि मफहूम तक बात पहुंच जाए। मा वद्दाका रब्बुका वमा कला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, ऐ मेरे हबीब तेरा अंजाम कार तेरी इब्तिदा से बेहतर है।
ऐ मेरे हबीब, ऐलाने नबूवत से तेरे बेटे कायम का आना बेहतर है। मैं कहां से लाऊं वो लफ्ज जो आए हाय हाय हाय। ऐ मेरे हबीब, जो हालात इस वक्त हैं, अपने आखिरी लाल को आने दे, ये हालात इससे बहुत बेहतर होंगे। वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दाका रब्बुका वमा कला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। आगे खुदा इरशाद फरमा रहा है, वला सौफ युतीका रब्बुका फतरज़ा। ऐ मेरे महबूब अन करीम, मैं तुझे वो अता करूंगा कि तू राजी हो जाएगा। जो खामोश है उन्होंने गौर नहीं किया कि कौन किसे अता करने की बात कर रहा है। वो खुदा जो अपने महबूब से कह चुका है, खलक तो का लियाजली व खलक तो लशिया लियाजलिक। मेरे महबूब, मैंने तुझे बनाया है अपने लिए, कायनात बनाई है तेरे लिए। ऐसा बेनियाज महबूब था, जैसे खुदा ने कहा खलक तो कल अजली व खलक तो लशिया अजलिक, मैंने तुझे बनाया अपने लिए, कायनात बनाई तेरे लिए। वो बेनियाज महबूब फौरन पुकारा, तरक तो मासिवा कल अजलिक, जो कायनात तूने मेरी मोहब्बत में बनाई, मैंने तेरी मोहब्बत में छोड़ दी है। वो परवरदिगार कह रहा, मैंने कायनात तेरे लिए बनाई। धीमे लहजे में ऊंची बात करूं, वो परवरदिगार कह रहा है, मैंने कायनात तेरे लिए बनाई, और बनाने के बाद कह रहा है, अनकरीब तुझे वो दूंगा कि तू राजी हो जाए। आपने गौर ही नहीं किया, मैं मिसाल बच्चों के लिए देता हूं। हमारे यहां बालिग उसे नहीं कहते जो जवान हो जाए, हमारे यहां बालिग उसे कहते हैं जिसे पैगाम बल्लिग समझ में आ जाए। हाय 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 हाय। बदन का बालिग होना और है, अक्ल का बालिग होना और। कायनात अता करने के बाद कह रहा है, वला सौफ युतीका रब्बुका फतरज़ा। अनकरीब मेरे हबीब, मैं तुझे वो अता करूंगा कि तू राजी हो जाए। आपने जिससे आपको मोहब्बत है, आपने उसके लिए बेहतरीन गिफ्ट्स का एहतमाम किया है, लेविश खाना, फूलों के हार, पैसों की गड्डियां, और सारा कुछ उसके कदमों में निछावर करने के बाद आप कह रहे हैं कि मैं अब तुम्हें वो गिफ्ट दूंगा कि तुम राजी हो जाओ। हाय 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 हाय। जो हाथ आज नीचे है, अल्लाह जाने के उठेगा कब। इसका साफ साफ मतलब है कि आप भी जानते हैं कि जो कुछ मैं दे चुका हूं, न ये राजी है, न मेरा दिल मुतमईन है। कायनात महबूब पे निछावर करने के बाद कह रहा, वला सौफ युतीका रब्बुका फतरज़ा। मेरे हबीब अन करीब तुझे वो दूंगा कि तू राजी हो जाएगा। इसका मतलब है आप तक जो कुछ दे चुका है, न दे के वो मुतमईन है, न लेके ये राजी है। खुदा ने कहा, अन करीब तुझे वो दूंगा कि तू राजी हो जाए। ज्यादा वक्त नहीं गुजरा और परों की सरसराहट हुई। जिब्रील ने कदम चूम के कहा, अल्लाह कह रहा है, इन्ना आतैनाकल कौसर, जो मैंने वादा किया था, मैंने कौसर अता कर दी। बोलो जिसकी जबान जिक्र की अमानत है, इन्ना आतैनाकल कौसर, इन्ना आतैनाकल कौसर। मेरे हबीब, जो मैंने वादा किया था, ले वो कौसर मैंने अता कर दी। राजी हो जाना महबूब, मैंने कौसर दे दी। मोहम्मद ने मांगी नहीं, खुदा ने अता की है।
आप नहीं पहुंचे जहां आपकी फिक्र को लेके मैं पहुंचना चाहता हूं। मोहम्मद ने मांगी नहीं, खुदा ने अता की है। मोहम्मद मांगते तो अपने मायार की मांगते। खुदा ने दी है तो अपने मायार की दी है। नहीं नहीं नहीं, आप इस्तिकबाल में खड़े भी हो जाए तो हक़ समात अदा ना हो। मोहम्मद मांगते तो अपने मायार की मांगते। खुदा ने दी है तो अपने मायार की दी है। मोहम्मद मांगते तो वो मोहम्मद के लिए उठती, खुदा ने दी है तो मोहम्मद उसके लिए उठ रहा है। पाक सैयदा आपसे राजी रहे। हाय 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 हाय। मोहम्मद मांगते तो वो मुस्तफा के लिए उठती। खुदा ने दी है तो मुस्तफा उठ रहे। मुझे अब आपकी समात बिस्मिल्लाह हुजूर। पाक सैयदा आपसे राजी रहें। ये चेहरे यूं ही खिले रहें और खुदा न करे कि इस जश्न में कोई चेहरा मुरझाया हुआ नजर आए, फिर जिंदगी में उसके खिलने के चांसेस मतरूक हो गए हैं। ये सैयदा के जश्न में जो चेहरे खुश हैं, दुआ कीजिए कि खुशी के ये लम्हात जिब्रील अपने रिकॉर्ड में रख ले। फिर अजब नहीं कि मैदान माशर में ये मुस्कुराता हुआ चेहरा सारे नामाए अमाल पे भारी निकल आए। जो यहां खुश नहीं हो सकता, अल्लाह करे उसकी खुशियों की खैर हो। बीबी आई और रसूल उठ के खड़े हो गए। कहां से लाऊं इससे बड़ी बात। बीबी आई और रसूल उठ के खड़े हो गए और किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अपनी बेटी के एहतराम में उठ रहे? कायनात के रसूल ने फरमाया, मैं नहीं उठ रहा, इन्नहु मिन अखलाकिल्लाहि व आदाबिही, ये तो अल्लाह का अखलाक व अदब है। क्या सुनते हैं भाई आप? इन्नहु मिन अखलाकिल्लाहि व आदाबिही, ये मैं थोड़ी उठ रहा, ये तो अल्लाह का अखलाक व अदब है। जुमला कहूं लुत्फ ले लेंगे। इससे बढ़ के कमाल सैयदा क्या बताऊं कि इसके एहतराम में, अल्लाह करे बगैर तशरीह के आप समझे तो मुझे लुत्फ आए, इससे बढ़ के कमाल ज़हरा क्या बताऊं कि इसके एहतराम में वो उठता है जिसके लिए खुदा का ऐलान है, ये जो करता है ये नहीं करता। भाई को फिसली हुई बात कर रहा हूं मैं, कितनी निकरी हुई बात कर रहा हूं मेरे हुजूर। हाय 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 हाय। इसके एहतराम में वो उठता है जिसके लिए खुदा का ऐलान है कि ये जो करता है ये नहीं करता। ये जो करता है ये नहीं करता। आदम में परवरदिगार ने रूह फूंकी और फिर मुनसो हमदम आदम जनाब हव्वा को खल किया और हव्वा आदम को लेकर जन्नत में चली गई और वहां चली गई जहां से खुदा ने रोका था। और ज़ौजैन देख रहे थे कि जन्नत के वस्त में एक नौरानी तख्त है, उस पे एक नौरानी मिंबर है, मिंबर पे एक पैकर नूर है और उसके सर पे एक ताज है, ताज के वस्त में एक हीरा जड़ा हुआ है और उसके कानों में दो गोशवारे हैं, एक का रंग सब्ज है दूसरे का रंग सुर्ख। हाय 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 हाय।
आदम और हव्वा देख रहे हैं जन्नत के वस्त में एक मिंबर नूर है जिस पे एक पैकर नूर है, जिसके सर पे एक ताज है और ताज के वस्त में एक हीरा जड़ा हुआ है और दोनों कानों में गोशवारे हैं, एक में सब्ज है दूसरे में सुर्ख है। तो हव्वा रह न सकी और कहा, ए आदम अल्लाह से पूछो ये कौन है। फौरन आवाज़ तौहीद आई, ये पैकर नूर ज़हरा है, ताज मोहम्मद है, हीरा अली है और गोशवारे एक हसन है दूसरा हुसैन। जुमला मैंने अभी आपके बाब शऊर के बाहर रोका है कि इसने दुखूल मिले तो हाजिर हो। ये पैकर नूर ज़हरा है, ताज मोहम्मद है, नगीना अली है, एक गोशवारा हसन है, एक गोशवारा हुसैन है। फौरन हव्वा का दिल ललचाया और सर सजदे में रख के कहा, परवरदिगार इसे तूने किसी की बेटी तो बनाना है। आहा, परवरदिगार इसे हमारी बेटी बना दे। आवाज़ें तौहीद आई, दोनों निकल जाओ क्या तुमने अपने आप को मोहम्मद से बदल लिया। ऐ आदम ले जा अपनी ज़ौजा को, तू अली का मौला नहीं, अली तेरा मौला। हाय 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 हाय, सलामत रहे, मोहम्मद की बेटी आपसे राजी रहे। तू अली का मौला नहीं, तू अली का मौला नहीं। बिस्मिल्लाह। है परवरदिगार तूने इसे किसी की बेटी तो बनाना है। हाय हाय मालिक हमारी बेटी बना दे। ये वो मौका था जब खुदा ने कहा, निकल जाओ जन्नत से, तुमने अपने आप को मोहम्मद समझ लिया है। आदम ले जा अपनी ज़ौजा को, तू अली का मौला नहीं, अली तेरा मौला। ताज मोहम्मद हैं। अल्लाह जाने आसमान मारिफत पर इरफान के कितने सितारे इस वक्त टिमटिमा रहे हैं और मुझे मुश्किल पेश आ रही है कि कौन सा सितारा दहलीज़ इरफान मोमिन पे उतारा जाए। वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दाका रब्बुका वमा कला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफ युतीका रब्बुका फतरज़ा। कायनात देने के बाद खुदा कह रहा अन करीब तुझे वो अता करूंगा कि मेरे महबूब तू राजी हो जाएगा। मुहिब कायनात का खालिक है, इल्म कुल का मालिक है और वो जानता है कि महबूब इतना बड़ा है कि कायनात वायनात से राजी होने वाला नहीं। मगर साथ ही साथ ये भी जानता है कि ये मुमकिन नहीं कि इस अता से ये राजी ना हो। इन्ना तैना कल कौसर है मेरे हबीब, जो मैंने वादा किया था, ले मैंने तुझे कौसर अता कर दी। जो महबूब कायनात के तोहफे पे राजी नहीं हुआ, वो ज़हरा वाले तोहफे पे राजी हो गया, तो फिर नतीजा ये है कि ज़हरा कायनात पे भारी है। आप बहुत नीचे रह जाएंगे और सुनने वाले बहुत ऊपर उड़ जाएंगे। इसका मतलब है कि सैयदा कायनात पे भारी है। सैयदा उस कायनात पे भारी है जिस कायनात में नबी भी हैं, जिस कायनात में रसूल भी हैं, जिस कायनात में उलुल आज़म भी हैं, जिस कायनात में वली भी हैं,
जिस कायनात में अर्श भी है, कुर्सी भी है, लौह भी है, कलम भी है, जिस कायनात में अलैहिस्सलाम भी हैं, जिस कायनात में रजी अल्लाह भी है। हाय 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 हाय। सैयदा सैयदा इस कायनात पे भारी। पढ़ लीजिए तफसीर कबीर फखरुद्दीन राजी, किबला के पास आ जाइएगा, किबला की लाइब्रेरी में मौजूद होगी तफसीर कबीर फखरुद्दीन राजी। उन्होंने सूरह कौसर की तफसीर करते हुए लिखा कि कौसर के मानी हैं, कौसर के मानी हैं। अब ये किसी शिया आलिम की बात होती तो मैं मिंबर से ना सुनाता। उन्होंने लिखा है कि कौसर के मानी हैं औलाद कसीर। हाय हाय हाय, आपका वहां गुमान भी नहीं गया होगा जहां मैं लेके पहुंच गया हूं। उन्होंने फरमाया कि कौसर का मतलब है, और लुत्फ तो लीजिए हुजूर, इस जाविये पे तो गौर कीजिए। मैं विलायत अली का भी मुतालिया विलायत अली की ऐनक के बगैर नहीं करता हूं। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह आप लुत्फ महसूस कर लेंगे। उन्होंने लिखा कि कौसर के मानी हैं औलाद कसीर, यानी खुदा ने कहा है मेरे हबीब मैंने तुझे औलाद कसीर दी है, और दी है अकेली बेटी। हुजूर खुदा ने कहा तुझे औलाद कसीर अता की है। ये माइक स्पीकर बंद हो जाएं और मैं जितने आहिस्ता और धीमे लहजे में ये बात कर सकता हूं उतनी आहिस्ता और धीमे लहजे में करूं ताकि आप बात की बुलंदी का लुत्फ ले सके। मेरे हबीब मैंने तुझे औलाद कसीर अता की और दी है सिर्फ एक बेटी। इसे कहते हैं वहदत में कसरत का होना। हाय 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 हाय। जुमला हुजूर अभी आगे है, जुमला आगे है। कहा है औलाद कसीर दे रहा हूं हुजूर, और दी है इकलौती बेटी। इसे कहते हैं वहदत में कसरत होना। कायनात के रसूल ने फरमाया अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी व क़स्समल्लाहु ज़ालिकन नूर बिनिस्फ़ैन। अल्लाह ने अव्वल मेरे नूर को खल्क़ किया, फिर उस नूर के दो बराबर हिस्से किए। एक को मोहम्मद कहा, दूसरे को अली कहा। एक के 2 कर दिए, 2 के 5 कर दिए, 5 के 12 कर दिए, 12 के 14 कर दिए। इसे कहते हैं वहदत में कसरत का होना। बस ये जिसका हिस्सा था। मैंने डायबिटीज के पेशेंट के सामने कभी हलवे की प्लेट रखी ही नहीं। शुगर पेशेंट के सामने मैंने कभी मीठी सवैयां रखी ही नहीं। अल्लाह ने अव्वल मेरे नूर को खल्क़ किया, वो अकेला ही था, फिर उसके 2 हिस्से किए, फिर 5 किए, फिर 12 किए, फिर 14 किए। इसे कहते हैं वहदत में कसरत का होना। और फिर रसूल ने एक दिन ऐलान कर दिया अव्वलुना मोहम्मद व आखिरुना मोहम्मद व कुल्लुना मोहम्मद। इसे कहते हैं कसरत में वहदत होना। हाय 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 हाय। ये जब चाहे सिमटे तो नुक्ता बन जाए, फैले तो कायनात बन जाए। इन्ना आतोइना कल कौसर। मेरे हबीब हमने आपको कौसर अता। कौसर अता की है तो फिर ठीक है परवरदिगार, तूने अता कर दी है, तेरी मेहरबानी। यही होना चाहिए था कि हाय 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 हाय। आप तो खुद ही पहुंच जाएंगे, आप खुद ही लुत्फ ले लेंगे, लेकिन जो तबर्रुक मैं पेश करूंगा वो किसी के जहन में नहीं होगा इंशाल्लाह। परवरदिगार तूने कौसर अता कर दी है, तेरा शुक्रिया, तेरी मेहरबानी। मगर फौरन फौरन आवाज़ तौहीद आई, फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। मेरे हबीब मैंने कौसर दी है तो नमाज पढ़।
ये वो खुदा उस महबूब से मुखातिब है कि जो रात के वक्त मुसल्ले पे ज़्यादा क़याम करे तो दिल वहदत बेचैन हो जाता है और जिब्रील को आयत दे के भेज देता है, या अय्युहल मुज़म्मिलो कुमिल लैला इल्ला कलीला। ऐ मेरे हबीब, रात को इबादत घटा दे। जो मोहम्मद मुस्तफ़ा से कह रहा है कि रात के वक्त इबादत घटा दे, अल्लाह जाने क्या है कौसर के देने के बाद कह रहा है सजदे में गिर जा। अल्लाह ने मरियम को ईसा अता किया और जानते हैं क्या हुक्म दिया, या मरियम उकनुती ले रब्बिक वस्जुदी। ए मरियम, मैंने ईसा दिया है सजदा कर, और यहां फरमाया मैंने कौसर दी है मोहम्मद सजदा कर। फसल्ले ले रब्बिका वनहर, अपने रब के लिए नमाज पढ़। मैंने कौसर जो दी है, जो मोहम्मद पे सजदा लाजिम कर दे उसे ज़हरा कहते हैं। कहां से लाए, हाय 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 हाय। यही इमाम बारगाह में मुफातिल जिनान शेख अब्बास को मिले रहमा की पढ़ी होगी, उसके अंदर आपको ये पूरा चैप्टर है, उसके अंदर ये पूरी तफसील लिखी हुई है कि कब कब कौन कौन अली के घर का कौन कौन आया, तो किस किस ने सजदाए शुक्र किया और शुक्र की नमाज पढ़ी जिसे खुदा ने नमाज में शामिल कर दिया। जी, इन्ना अतैना कल कौसर, हमने आपको कौसर अता की, हमने आपको कौसर अता की, हमने आपको कौसर अता। मूड हो तो देख ना लिया जाए कि ये खुदा के हम कौन हैं। यहाँ हुजूर एक बहस होती है कि अल्लाह अपने लिए जमा का सीगा इस्तेमाल करता है, लेकिन वो इज्जत की वजह से करता है। जैसे बादशाह अपने आप को कहता है कि हम कल इस बात का फैसला करेंगे, जैसे शुअरा साहिबान अदब अपने आप को हम कहते हैं, ऐसे अल्लाह भी अपने आप को हम कहता है। तो मेरा सवाल हमेशा एक ही होता है कि ये नहीं हो सकता कि आज मैं यहाँ ऐलान करूँ कि कल हम मजलिस पढ़ेंगे और थोड़ी देर बाद फिर मैं ही कह दूँ कि कल मैं मजलिस पढ़ूँ। पढ़ लीजिए बाय बिस्मिल्लाह से सीने वन्नास तक पूरा कुरान। कितनी जगहों पे खुदा ने अपने आप को कहा है मैं, और कितनी जगह हैं जहां खुदा ने कहा है हम। तो फर्क बता दूं, जहां वो काम बराहे रास्त करता है वहां कहता है मैं, और जहां किसी वसीले से करता है वहां कहता है हम। तो फिर मुझसे पूछिए ये अल्लाह के हम कौन हैं? अल्लाह के हम हैं अबू तालिब, खदीजा, अली। हो सकता है किसी के जहन में ये बात आ रही हो कि अल्लाह ने बेटी अता की है, रसूल को अल्लाह ने बेटी अता की। नहीं, बेटी अता नहीं की, कौसर अता की। और रसूल फरमा रहे हैं, बेटी बेटी में क्यों नहीं कह रहा, रसूल फरमा रहे हैं कि कुछ ऐसा नहीं सिवाय नबुव्वत के जो खुदा ने मोहम्मद को अता किया हो और अली को अता न किया। आय हाय हाय, कौन का दरदान है जिसे पता है मैंने किस मायार की बात की। यहां मामला बेटी का नहीं, यहां मामला है कौसर का। कौसर में मोहम्मद और अली साझेदार हैं। मेरे हबीब, हमने आपको कौसर अता की है। कुरान की जितनी आयतें हैं, जितने सूरे हैं, जो सूरा भी उतरा है ना, जो आयत उतरी है, तो अरब में लिखने वालों ने, किसी ने ऊंट की हड्डी पे लिखी है, किसी ने
जानवर की खाल पे लिखी है, किसी ने दरख्त की छाल पे लिखी है। ये नसीबा सिर्फ सूरतुल कौसर का है कि ये जबीन काबा का झूमर बनी है। जो समझे हैं मेरे दिल से उनके लिए दुआ निकल रही है। ये नसीबा सिर्फ कौसर का है कि जबीन काबा का झूमर बनी है, और कौसर काबे ही पे जचती है, इसलिए कि कौसर ज़हरा है, काबा अली है। बोलो जिनकी ज़बान लेकर की अमानत है। सूरज मोहम्मद, इकलौती किरण ज़हरा। रसूल रौनक अफरोज मिंबर थे, बात मेरे जहन में आ गई है तो मैं बुखल नहीं करना चाहता। रसूल रौनक अफरोज मिंबर थे और कुछ लोग मुसाफिर काफिला वो रुका, तो उन्होंने कहा कि आप हिदायत करते हैं तो ज़रा हमें बता दीजिए, हम सफ़र में रहते हैं, कहीं भटक ना जाएं, तो क्या तरीक़ाकार इख्तियार करें कि कभी भटक ना पाएं। तो रसूल ने फरमाया दिन के वक्त सूरज को देख के रास्ता तय किया करो। वइज़ा फ़क़दतुम शम्स फ़ातुल कमर, और सूरज न मिल रहा हो तो फिर चांद से हिदायत लिया कर। मैं कुर्बान हो जाऊं, मैं कुर्बान हो जाऊं, मैं कुर्बान हो जाऊं। आए हाय। वइज़ा फ़क़दतुम शम्स फ़ातुल कमर, सूरज ना मिले तो चांद से गाइडेंस लो। वइज़ा फ़क़दतुमुल कमर फ़ातुज़ ज़ुहरा, और चांद नजर ना आ रहा हो तो ज़ोहरा से रास्ता पूछना। वइज़ा फ़क़दतुमुज़ ज़ुहरा फ़ातुल फ़रक़दैन, फ़रक़दैन दो सितारे हैं, फ़रक़दैन दो सितारे हैं। तो रसूल ने फरमाया कि अगर ज़ोहरा भी नजर ना आए तो फिर फ़रक़दैन से हिदायत लेना। अब वो मुसाफिर थे और अरब के लोग थे, उन्हें पता था कि फ़रक़दैन कौन से सितारे हैं, उन्हें पता था कि ज़ोहरा कौन सा सितारा है, उन्हें चांद का पता था, उन्हें सूरज का पता था। रसूल ने पूरा प्लान दे दिया और वो सलाम करके वापस पलटे और सलमान मोहम्मदी उठ खड़े हुए। हाय 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 हाय, या रसूल अल्लाह, हिदायत सिर्फ मुसाफिरों को तो नहीं चाहिए। मैं कुर्बान हो जाऊं, मैं कुर्बान हो जाऊं। या रसूल अल्लाह, बता दीजिए कि आप कह क्या रहे हैं? ये सूरज कौन है, ये चांद कौन है, ये ज़ोहरा कौन है, ये फ़रक़दैन क्या है? रसूल ने फरमाया अना शम्स, सूरज मैं मोहम्मद हूं, चांद अली है, ज़ोहरा ज़हरा है, फ़रक़दैन हसनैन है। सूरज ना मिले तो चांद से हिदायत लेना, चांद नजर ना आए तो ज़ोहरा से हिदायत। जो अली के बाद बिला फसल मनसबे हिदायत पे फायज हो उसे ज़हरा कहते। मनसबे हिदायत पे फायज, वरना रसूल क्यों कहते हैं कि अगर चांद नजर ना आए तो ज़ोहरा से हिदायत। और वैसे भी हिदायत सिर्फ मर्दों को थोड़ी चाहिए, कम अज कम मेरे कूज़े इरफान में इससे बड़ी बात नहीं। हिदायत सिर्फ मर्दों को थोड़ी चाहिए। हुजूर सारे नबी मर्द, सारे वली मर्द, सारे उलुल आज़म मर्द, सारे रसूल मर्द, सारे खलीफा मर्द, सारे इमाम मर्द। अगर हिदायत का ये दायरा सिर्फ मर्दों में महदूद रहता तो खुदा मुज़क्कर पसंद समझा जाता।
हाय 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 हाय। अगर हिदायत का ये दायरा सिर्फ मर्दों में महदूद रहता तो खुदा मुजक्कर पसंद समझा जाता। अब मैं क्या करूं कि उसने तराजुए हिदायत में 1,24,000 12 मर्द हुज्जतों को रख के मुकाबिल तन्हा ज़हरा को रखा है। हाथ यही रहे, जुमला आगे है जो मैं हदिया करना चाहता हूं। तराजुए अदालत में 1,24,000 12 मर्द हुज्जतों को रख के मुकाबिल तन्हा ज़हरा को रख के अगर वो आदिल कहला रहा है तो असल में ज़हरा का वज़न समझा रहा। बोलो जिसकी ज़बान ज़िक्र की अमानत है। इधर 1,24,000 12 मर्द हुज्जतें, इधर अकेली सैयदा, फिर भी वो आदिल कहला रहा है। नहीं नहीं नहीं, जुमला लफ्ज बदलता हूं, मानी की कायनात बदल जाए। एक तरफ 1,24,000 12 मर्द हुज्जतें और दूसरे पलड़े में तन्हा ज़हरा, फिर भी वो कहता है मैं आदिल हूं। तो असल में इस उम्मत को ज़हरा का वजन समझा रहा है। जो तराजुए हिदायत में हुज्जतों पे भारी हो उसे ज़हरा कहते हैं। बात हुजूर एक खास मेरे जहन में आई है और मैं ये खुसूसी तौर पे आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं। अली और सैयदा घर में बैठे थे और दोनों चक्की घुमा रहे थे। अचानक रसूल दाखिल हुए। जरा नजाकत को महसूस कीजिएगा और जिसने नजाकत को महसूस किया लुत्फ भी वही ले सकेगा। अली और सैयदा दोनों हाय हाय आटा पीस रहे। सिर्फ घर में दाखिल होके हुक्म नहीं चलाना होता, रहने दीजिए रहने दीजिए। अली वालों को पैगाम है जी, माशाल्लाह जी। सिंध में नाजुक की नजाकत का ख्याल भी करना होता है, वरना बहुत से मर्द औरतें भी बन जाया करते हैं। पता नहीं किसके लिए मैंने ये जुमला कहा। अली और सैयदा, हुजूर अली और सैयदा, अली और सैयदा दोनों गुफ्तगू तमाम हो रही है। दोनों आटा पीस रहे हैं, चक्की घुमा रहे हैं। लुत्फ लीजिएगा लुत्फ लीजिएगा। रसूल आए और रसूल ने दोनों को बगौर देखा और देख के कहा कि तुम दोनों में से कौन थक गया है। हाय हाय हाय। कायनात के सवालों के जवाब देने वाले, मैं किताबों में हुजूर वो सवाल ढूंढता रहता हूं जो इन्होंने एक दूसरे से किए और जो उन सवालों में लुत्फ है। उनमें से एक सवाल है जो मैं पेश कर रहा हूं। तो रसूल खड़े देख रहे हैं और रसूल ने पूछा कि तुम दोनों में कौन थक गया। अब कैसे मुमकिन है कि सैयदा की मौजूदगी में अली कहें कि मैं थक गया हूं। हाय हाय हाय। भाई यहां चुप बैठ के भी चले जाएंगे तो जश्न तो हो ही जाएगा, फरिश्ते मना के चले जाएंगे। ये कैसे मुमकिन है कि सैयदा की मौजूदगी में अली कह दें कि जी मैं थक गया, और ये कैसे मुमकिन है कि अली बैठे हों और सैयदा कह दें कि मैं थक गई। अब जरा अली की कमाल एहतियात देखिए। सवाल मोहम्मद का है, अली का जवाब देखिए। कायनात के रसूल ने फरमाया तुम दोनों में कौन थक गया है। अली मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहा ज़हरा थक गई है। आए नहीं, आपने लुत्फ ही नहीं लिया बात का। भाई किन चीजों का लुत्फ लेते हैं आप। अली फरमा रहे हैं कि ज़हरा थक गई है।
तो रसूल ने फरमाया कि बेटी आप हुजरे में तशरीफ ले जाइए। सैयदा उठी, हाय हाय कायनात निसार करूं। सैयदा उठी, सैयदा हुजरे में चली गई और सैयदा की जगह पे रसूल बैठ गए। जिसने बगैर तशरीह के समझा है वो बड़ा दाना आदमी है। सैयदा की जगह पे रसूल बैठ के चक्की चलाने लगे। जुमला कहूं जो खामोश है, जुमला कहूं जो मोहम्मद की जगह पे बैठे उसे अली कहते हैं, जिसकी जगह पे मोहम्मद बैठे उसे ज़हरा कहते हैं। बोलो जिनकी ज़बान ज़िक्र की अमानत। हाय हाय, जो मोहम्मद की जगह पे बैठे उसे अली कहते, जिसकी जगह पे मोहम्मद बैठे। अजीब संगम है अली और ज़हरा, अजीब संगम है हुजूर। ये जी बिस्मिल्लाह हुजूर, पाक सैयदा आपसे राजी रहें। ये अजीब संगम है, अजीब संगम है। विलायत अली और ज़हरा, ये मुस्तकिल मौजू है। विलायत अली और ज़हरा बड़ा गहरा रब्त है और बड़ा संगम है विलायत अली में और जनाब ज़हरा में। विलायत अली मरकज़ दीन है और ज़हरा मरकज़ ततहीर है। विलायत अली ना हो दीन मुकम्मल नहीं होता, ज़हरा ना हो तो दीन मुकम्मल करने वाले मुकम्मल नहीं होते। भूल गए हैं आप हदीसे किसा, फलम मक्तमल न जमिया, जब ज़हरा आई तो कहा हम मुकम्मल हो गए। जाइए 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 किताबें पढ़िए, उलमा से इस्तिफसार कीजिए। ना हमने तौहीद सनमकदों के मुतवल्लियों से सीखी है, ना रिसालत किसी और से सीखी। हम तौहीद के मायार को भी जानते हैं, हम रिसालत के मायार से भी वाकिफ। ये बात पूछनी है तो उनसे बिल्कुल ना पूछिए कि जिनका ख्याल है कि परवरदिगार ने मेराज पे मुस्तफ़ा को बुलाया था खीर खिलाने के लिए। हाय हाय हाय, तिफलाने उम्मत अब बड़े क्यों नहीं हो जाते। अब तो सोशल मीडिया का दौर है, अब तो शियों की बातें घर घर पहुंच रही हैं। अब तो उम्मत के बच्चों को जवान हो जाना चाहिए। तो उनसे बिल्कुल ना पूछिए जिनका ख्याल है कि परवरदिगार ने मेराज पे बुलाया था कि मुस्तफ़ा मेरे महबूब आके मुझसे खीर खा ले। मुझे खुदा की कसम, मुझे मुस्तफ़ा की कसम, मुझे उम्मीद है कदरदानी होगी। आप ऊंची आवाज़ नहीं ऊंची बात सुनने वाले लोग हैं। मुझे खुदा की कसम, मुझे मुस्तफ़ा की कसम, मुझे मुर्तज़ा की कसम, मुझे सैयदा की कसम। रसूल फरमाते खुदा ने जो मुझे बुलाया था तो वहाँ काम ही सिर्फ दो हुए हैं। एक तो खुदा ने कहा मेरे हबीब विलायत अली का ऐलान कर दे, और दूसरा ये कि मैं अली के लिए ज़हरा का रिश्ता मांगना चाहता। हाय 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 हाय। जी हुजूर, दो ही काम। इसका मतलब है विलायत अली और वजूद ज़हरा मेराज मुस्तफ़ा है। या तो खुदा ने वहां मुझे हुक्म दिया कि जाके ऐलान विलायत कर, या फिर अली के लिए खास्तगारी की। कायनात निसार ना हो जाए उस दुल्हन पर जिसकी खास्तगारी खुदा कर रहा है। भाई जो चुप है मैं क्या करूं भाई।
मोहम्मद मुस्तफा पलट आए, गुफ्तगू तमाम हो गई, मोहम्मद मुस्तफा पलट आए और फिर वो वक्त आ गया, फिर वो वक्त आ गया, फिर वो वक्त आ गया। और ये जो सैयदा और जनाब अमीरुल मोमिनीन का अक्द हुआ है, ये सिर्फ जमीन पे नहीं हुआ, ये सातों आसमानों पे हुआ। और जन्नत में, आपकी टर्म में बात करने लगा हूं, और जन्नत में अली व बतूल की शादी की सेरेमनी लाइव दिखाई गई। मुझे अली की पाक विलायत की कसम, जन्नत में हूरान जन्नत, गिलमानान जन्नत, वहां लाइव टेलीकास्ट हो रही थी। जो यहां हो रहा था वो वहां देख रहे थे कि अचानक परवरदिगार की आवाज आई, जिब्रील, जी परवरदिगार तुम मुश्क ले जाओ, मीकाईल तू अंबर लेके उतर जा। जिब्रील तुम मुश्क ले जाओ, तू अंबर लेके उतर जा। इसराफील तू काफूर ले जा। दरदाईल तू जाके लोबान फैला दे। मुझे इज्जते सैयदा की कसम, ये सारे फरिश्ते खुदाई खुशबुएं लेकर जमीन पे उतरे और पहाड़ियों पर ये खुशबू फैला दी गई। अरब के वो बद्दू जो कई कई साल ना नहाने पे फख्र किया करते थे, समाते अब तो गुफ्तगू ही तमाम हो गई है भाई। अरब के वो बद्दू जो कई कई साल ना नहाने पे फख्र किया करते थे, अरब के वो बद्दू जो जानवरों की आलाइशों से मेहमानों की तवाज़ो किया करते थे, अरब के वो बद्दू जो हैवानों के जौहड़ों से पानी पीने के आदी थे, घरों से निकले और हैरत की इंतहा न रही, हर तरफ नूर ही नूर है। ये खुशबू कहां से आ रही है? या अचानक ज़हरा के घर से जिब्रील की आवाज आई, मरजल बहरैन यल्तक़ियान, अल्लाह ने नूर के दो दरियाओं को मिला दिया। हाय 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 हाय। जुमला फिजा में मुअल्लक है, इज़्ने नुज़ूल चाहता। मरजल बहरैन यल्तक़ियान, अल्लाह ने इस्मत व इल्म के दो पाकीज़ा समंदरों को मिला दिया है। मरजल बहरैन यल्तक़ियान, हाय हाय, बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान, ये इल्म व इस्मत के दो दरियाओं को मिला दिया गया है और इनके दरमियान एक हिजाब है। यख़रुजु मिनहुमुल लुलु वल मरजान, और कुछ देर इंतजार करो, लुलु भी आने वाला है, मरजान भी आने वाला। अगली बात खुदा की कसम, मैं यहां बैठा होता और कोई पढ़ता तो मैं बिल्कुल बैठ के ना सुनता। मुझे नहीं पता आप क्या सलूक करेंगे। मोहम्मद की बेटी आपकी ये मुसर्रत हमेशा कायम व दायम रखे। जब अली की बारात चली है, मूड हो तो जुमला कहूं ये जी, जब अली की बारात चली, सबसे पहले ये जो बारात पे सोट होती है ना, ये जो सोट होती है, ये कोई बिदअत नहीं है, ये खुदा की सुन्नत है। शर्त यह है कि जो सोट की जाए वो हराम ना हो। समाते हैं हाय हाय।
जिस चीज की सोट की जाए वो हराम ना हो, ये सुन्नत परवरदिगार है। पढ़ लीजिए जाके किताबें, मनाकिब इब्न शहरशो पढ़िए, बिहारुल अनवार पढ़िए। अली की इज्जत वाली बारात चली, अली की इज्जत वाली बारात चली भाई। सबसे पहली सोट, ये सोट कोई अरब का बंदा नहीं कर रहा था, ये यद कुदरत की सोट थी। सबसे पहले याकूत आहमर की बारिश हुई। मैं मजमून निगारी नहीं कर रहा हूं, मैं आपको रिवायत मिन्नवन सुना रहा हूं। सबसे पहले याकूत आहमर की बारिश हुई। अभी लोगों ने जेबें भरी नहीं थी कि मोतिये आबदार बरसने लगे। आए हाय, जश्न है भाई, जश्न है। अभी अरब के लोगों ने जेबें भरी नहीं थी कि मोतिये आबदार बरसने लगे। अभी झोलियों में डाल रहे थे कि अल्मास बरसने लगे। बारात जैसे जैसे दुल्हन के घर के करीब जाती है तो बारात वालों का जोश बढ़ता चला जाता है। कभी मुश्क फेंका जा रहा है, कभी अंबर की बारिश हो रही है, कभी लोबान जलाया जा रहा है। नूर ही नूर है और परवरदिगार यद कुदरत से सोट कर रहा है। अली की बारात जा रही है। मुझे अली की पाक नालैन से उड़ने वाली ताहिर गर्द के चमकते हुए मुकद्दस तबर्रुक की कसम, जैसे जैसे सैयदा का घर करीब आया सोट बढ़ती चली गई। और जितने उठाने वाले थे वो सोच रहे थे कि जब दहलीज़े ज़हरा आएगी तो आसमान से क्या बरसेगा। ये बारात दहलीज़े ज़हरा के करीब आई, सबने देखा आसमान से कुछ रुके बरस रहे हैं। जो रुका उठाता है, रुके पे लिखा हुआ क्या है, मिनल अली अल जब्बार लेशियते अली व फातिमा मिनन नार। जो ये रुका उठाएगा वो सीधा जन्नत में जाएगा। हाय हाय हाय, ये अली के घर की सोट है। ऐ परवरदिगार इस जिक्र को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। ऐ परवरदिगार इस मुकद्दस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। परवरदिगार बानियाने जश्न की तौफीकात, इज्जत, मारिफत, रिज़्क़ में इजाफा फरमा। परवरदिगार हाज़रीन बज़्म मुसर्रत के दिलों की हाजात अपनी बारगाह में कबूल फरमा। परवरदिगार हमारे भाई